पुराने समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वह एक गांव में पहुंचे और वहां के लोग उनसे सीखने के लिए उत्सुक हो गए। गांव का एक युवा व्यक्ति जो हमेशा चिंता और अति विचारों में डूबा रहता था, बुद्ध के पास आया। युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा अति विचार करता रहता हूं। हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंता करता हूं और इसके कारण मैं शांति नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए। बुद्ध ने एक नदी की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुमने कभी इस नदी के पानी को ध्यान से देखा है? जब पानी स्थिर होता है तो यह बिल्कुल साफ और पारदर्शी होता है, लेकिन जब इसे कोई हिला देता है तो पानी गंदा हो जाता है और हम उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाते। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है। बुद्ध ने समझाया, हमारा मन भी इसी तरह है। जब हम अति विचार करते हैं तो हमारे विचार हमारे मन को गंदा कर देते हैं। हम स्पष्टता और शांति खो देते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी बहुत ही समृद्ध था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता और अति विचार रहते थे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं इतनी दौलत होने के बावजूद भी शांति और संतोष क्यों नहीं पा रहा हूं? गुरु ने उसे एक बोझ उठाने को कहा और व्यापारी को अपने साथ जंगल में ले गए। गुरु ने व्यापारी को कहा, इस बोझ को उठाए रहो और मेरे पीछे चलो। व्यापारी ने बोझ उठाया और गुरु के पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद व्यापारी थक गया और बोझ से परेशान हो गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, यह बोझ बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं उठा सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, अब इस बोझ को नीचे रख दो। व्यापारी ने राहत की सांस ली और बोझ को नीचे रख दिया। गुरु ने फिर कहा, यह बोझ तुम्हारे अति विचारों का प्रतीक है। जब तुम अपने विचारों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का और शांत हो जाएगा। बुद्ध ने युवक से कहा, जैसे व्यापारी ने बोझ को नीचे रखा, वैसे ही तुम भी अपने अति विचारों को छोड़ने का अभ्यास करो। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनका अनुसरण करने का निर्णय लिया। उसने अपने अति विचारों को छोड़ने और ध्यान में लीन होने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की शांति और स्पष्टता प्राप्त कर ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अति विचार करने से हमारे मन की शांति और स्पष्टता खो जाती है। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी को सुनाते समय बुद्ध की आवाज में गहरी समझ और दया झलकती थी। जब उन्होंने नदी की तुलना मन से की तो उनकी आवाज में शांति और स्पष्टता का एहसास होता था। जब उन्होंने व्यापारी के बोझ का उदाहरण दिया तो उनकी आवाज में सहानुभूति और व्यावहारिकता की झलक थी। अंत में जब उन्होंने युवक को ध्यान और साधना का महत्व समझाया तो उनकी आवाज में दृढ़ता और प्रेरणा की भावना स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। मन को शांत करने का मार्ग। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा चिंताओं और तनाव में रहता था। उसकी दिनचर्या कठिनाइयों से भरी रहती और उसका मन हमेशा व्याकुल रहता। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महान गुरु बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आनंद ने निर्णय लिया कि वह गुरु बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। आनंद अपने गांव से चल पड़ा और कई दिनों की यात्रा के बाद वह गुरु बुद्ध के पास पहुंचा।
उसने देखा कि बुद्ध शांति से एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य ध्यान में लीन थे। आनंद ने आदरपूर्वक गुरु बुद्ध के सामने झुककर कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा चिंताओं से भरा रहता है और मैं शांति नहीं पा सकता। कृपया मुझे मन को शांत करने का उपाय बताएं। गुरु बुद्ध ने आनंद को मुस्कुराते हुए देखा और बोले, आनंद, शांति पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को समझना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, पानी की झील की कहानी। गुरु बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। किसी समय एक राजा था जो अपने राज्य में सबसे शांत झील की तलाश में था। उसने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर कोने में जाएं और सबसे शांत झील खोजें। कई दिनों की खोज के बाद सैनिकों ने एक झील पाई जो पूरी तरह से शांत और स्थिर थी। राजा उस झील के पास गया और उसकी शांति से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं इस झील की तरह शांत हो जाऊं तो मेरे जीवन में भी शांति आ जाएगी। लेकिन जैसे ही राजा झील के पास बैठा, एक हवा का झोंका आया और झील की सतह पर लहरें बनने लगी। राजा ने चिंता में पड़कर सोचा कि यह झील तो स्थिर नहीं रह सकती। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और राजा से बोला, महाराज, झील की सतह पर लहरें आना स्वाभाविक है, लेकिन इसके गहरे पानी में देखिए, वह हमेशा शांत रहता है। राजा ने ध्यान से देखा और पाया कि साधु की बात सही थी। झील की सतह पर लहरें थीं, लेकिन उसकी गहराई में पानी पूरी तरह शांत था। साधु ने राजा को समझाया, हमारा मन भी इस झील की तरह है। सतह पर लहरें यानी विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा की गहराई में जाएं, तो हमें शांति मिल सकती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। गुरु बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, हमें अपने मन की गहराई में जाना होगा और इसे समझना होगा। इसके लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना आवश्यक है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को देख सकते हैं और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने मन की गहराई में जाते हैं, हम शांति और स्थिरता पा सकते हैं। आनंद ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने मन की गहराई में शांति का अनुभव किया। उसने समझा कि शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर होती है। वर्तमान में जीने का महत्व। गुरु बुद्ध ने आनंद को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, वर्तमान में जीना सीखो। अक्सर हमारा मन या तो अतीत की चिंताओं में या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और इसे पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हमारे मन में शांति आ जाती है। आनंद ने इस शिक्षा को भी अपने जीवन में अपनाया और पाया कि जब वह वर्तमान क्षण में रहता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। सेवा और करुणा का मार्गांत में गुरु बुद्ध ने आनंद को सेवा और करुणा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और करुणा का अभ्यास करते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से शांति आती है। दूसरों की मदद करना और उनके दुख को समझना हमारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। आनंद ने इस पर भी अमल किया और अपने गांव लौटकर दूसरों की सेवा करने लगा। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है, तो उसका मन और अधिक शांत और संतुष्ट होता है। गुरु बुद्ध की शिक्षाओं ने आनंद के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने ध्यान, आत्मनिरीक्षण, वर्तमान में जीना और सेवा का मार्ग अपनाया और अपने मन की शांति को पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में जाना होगा और गुरु बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना होगा। यह कहानी बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और हमें यह सिखाती है कि मन को शांत करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और ध्यान, आत्मनिरीक्षण, वर्तमान में जीना और सेवा का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जलवा मोटिवेशनल के इस वीडियो को लाइक करना,
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।